एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज अपने को करना है सीएचएसएल का। और आज हम लोग करेंगे 15 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट करते हैं। तो बिल्कुल हम लोग का यही मोटिव है कि एग्जाम में कैसे टाइम सेव करोगे और कैसे सही बनाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है? द कामर यू गेट द क्लियरर यू थिंक। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अभी आधा घंटा बिल्कुल काम रहना है और सही से क्वेश्चन पढ़ना है और आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो ग्रामेटिकल एरर आ गया। तो इसमें सर क्या जाता है? पहले आपको टेंस चेक करना होता है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना है आपको। फिर आपको ये सब भी कुछ ना हो तो फिर कॉन्सेप्ट चेक करोगे। और यहाँ ये प्रोसेस थर्ड लेवल तक आते आते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप 10 से जल्दी-जल्दी चेक करो, तो साफ-साफ सब पास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो, द सब्जेक्ट ये द मूवी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका वर्ब का है, तो अगर इधर तुरंत वर्ब नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है? तो बिल्कुल मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब ना लिखा हो तो आपको सेंटेंस का पीछे से आना है। ठीक है, तो सेंटेंस को पीछे से रीड करो, ढूंढो वर्ब का है, तो वर्ब आपको यहाँ दिखा। ठीक है, और ये वाला देखा। तो दो मूवी है सिंगुलर, इसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो बिल्कुल वाज से शुरू हो रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ अभी लेवल 2 जो मैंने चेक किया, ये आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अब भाई लेवल 1 से काम नहीं बना, लेवल 2 से काम नहीं बना, तो ये लेवल 3 का क्वेश्चन है। अब आपको कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे द मूवी है। ठीक है, अब विच क्या है सर? तो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। और वो सर किसको रिलेट करता है? तो वो नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करता है, तो मूवी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सही है। आगे बढ़ो, यू रिकमेंडेड। ठीक है, वाज बोथ इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेन। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि ये जो एंड है, ये मतलब अपने को ये इसके पहले वाला भी सेम रैंक का होना चाहिए। अगर पॉजिटिव वर्ड है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, इधर अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए, अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होना चाहिए। कुल मिला के सेम रैंक सेम कैटेगरी का कंजक्शन जो एंड है वो ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इधर तो आप इंटरेस्टिंग लिख दे रहे हो, लेकिन इसके इधर आप इंटरटेन लिख रहे हो। ठीक है, तो ये सर अलग अलग कैटेगरी आ गया, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो अगर एंड के पहले आप इंटरेस्टिंग लिख रहे हो तो एंड के बाद भी आपको इंटरटेनिंग लिखना चाहिए। तो एरर कहाँ पे है? तो एरर इस जगह पे है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे से बहुत बच्चे बोलने लगे हैं कि सर आप एंड के पहले इंटरेस्टिंग को इंटरेस्ट क्यों नहीं किए और इसको चेंज क्यों किए? तो अब भाई ध्यान से सुनो। ठीक है, तो फिर से 20 रुपए के 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। तो राज की बात यह है कि इंग्लिश को हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो ये जो इंटरेस्टिंग है इसको आपको सही मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पहले लेफ्ट वाला कोई आप गलत मान लोगे तो इसकी साफ साफ चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर इधर इंटरेस्टिंग है तो एंड के बाद भी अपने को इंटरटेनिंग चाहिए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही भाई आपको बहुत नया नया चीज मस्त सिखाऊंगा, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है। और आप लोग का कमेंट्स इतना प्यारा प्यारा आता है कि मजा आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है? तो सिनोनिम चाहिए। वर्ड क्या है? तो एब्रोगेट है। ठीक है, एब्रोगेट मतलब एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव है। इधर आप देखोगे तो अप्रूव करना। ठीक है, अप्रूव करना कोई भी चीज, इधर है इनेक्ट करना और इधर है इंस्टीट्यूट करना। ठीक है, तो एक डिफरेंट क्या नजर आ रहा है? तो रिपील करना डिफरेंट नजर आ रहा है। ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है। रिपील करना ये एक नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव का कनेक्शन कर दो तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल जल्दी जल्दी उड़ाना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? तो थर्ड नंबर आपसे पूछ रहा है कि फ्रेजल वर्ब सही बताना है। She was so overwhelmed with tasks that she had to dash some responsibilities to her assistant. She had to dash some तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देना चाहती थी अपने असिस्टेंट को। ठीक है, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई हैंड ओवर कर दो, ये चीज आप हैंड ओवर कर दो सामने वाला को। ठीक है, तो ये बहुत बच्चा वाला है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका सबका मतलब बताता हूँ कि हैंड आउट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ये सब आप सीख लो। ठीक है, तो हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, हैंड डाउन का मतलब कुछ भी चीज अनाउंस करना, हैंड ओवर मतलब कुछ भी ट्रांसफर, हैंड इन का मतलब सबमिट करना। तो ये सब आने वाला एग्जाम में आ सकता है। फोर्थ क्या बोल रहा है? तो अप्रोप्रिएट फ्रेज से आपको फिल करना है। ठीक है,
तो पढ़ते हैं भाई, ड्यू टू द बजट कट्स द ऑर्गेनाइजेशन हैड टू ऑपरेट स्ट्रिक्टली डैश। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है कि ड्यू टू द बजट कट, तो कुछ यहाँ बजट से रिलेटेड है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन हैड टू ऑपरेट स्ट्रिक्टली, तो भाई बजट बहुत बहुत कम है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, तो इन अ नटसेल करेगा, ऑन अ शू स्ट्रिंग करेगा, विथ फ्लाइंग कलर, ये पॉजिटिव होता है, गलत, अंडर द रडार, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नटसेल मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज आप ब्रीफ में बताओ, तो ये भी नहीं होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि शू स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, या ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ऑन अ शू स्ट्रिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग विथ वेरी लिटिल मनी। तो यहाँ बजट कांस्टेंट का बात हो रहा था कि भाई ज्यादा बजट नहीं है उसके पास, तो कुछ कट डाउन करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑपरेट करना विथ लिटिल मनी। ठीक है, अब ये ओरिजिन कैसे हुआ, तो ऑन अ शू स्ट्रिंग का ये आपका 20th सेंचुरी से आया है। इसका मतलब होता है रिफर्स टू डूइंग समथिंग विद अ लिमिटेड रिसोर्स, तो कुछ भी काम करना लिमिटेड रिसोर्स में करना। ठीक है, कंपेयरिंग अ टाइट बजट और समथिंग स्मॉल और इनएडिक्वेट, तो जिस तरह स्मॉल और इनएडिक्वेट एज अ शू स्ट्रिंग, तो शू का स्ट्रिंग काफी मतलब छोटा होता है, काफी टाइट होता है, काफी लिमिटेड स्पेस रहता है। ठीक है, अब आपके सामने क्या आ गया, रीड द पैसेज और पांच क्वेश्चन बनाना है। तो पहले अपने को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि क्या क्या कीवर्ड अपने को ढूंढना है पैसेज से। ठीक है, और बहुत सारा एक्सट्रीम वर्ड को आपको एलिमिनेट करना है। तो पहला है कि मंडला का मतलब क्या है संस्कृत में, क्या आर्टवर्क है, सर्कल है, मेडिटेशन है, यूनिवर्स है, तो इसको अपने को सर्च करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्च करेंगे पैसेज में। तो कीवर्ड क्या है कि मंडला, मंडल जो है इसका संस्कृत में क्या मतलब है, ये अपने को ढूंढना है। दूसरा, सेंटर ऑफ मंडल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी अपने को ढूंढना है। लेकिन अगर आप अभी तक मेरा स्टूडेंट हो, मतलब इतना दिन से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो हम लोग जानते हैं सर एआई जो सेट करता है क्वेश्चन को कर देता है लेंदी। क्यों लेंदी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे लेंदी क्या दिख रहा है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सा जो जो ये जो ट्रिक यूज करते हैं और जानते हैं, सीधा क्वेश्चन उड़ाए होंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है जो पहला बार वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा मार कर सकते हो। तो एआई सेट कर रहा है सर लेंदी वाला आंसर हो जाएगा, तो बी आपका सीधा आंसर हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग पैसे सभी इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वाई डू मंक्स क्रिएट मंडल आउट ऑफ कलर्ड सैंड, तो किस लिए करता है वो अपने को सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्या बेनिफिट देता है एसोसिएटेड विथ मेकिंग मंडला। ठीक है, तो सीधा आंसर मार कर देखो, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, तो पूरा 100% क्लैरिटी आ जाएगा स्पीड एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है, तो ये अपने को ढूंढना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ढूंढेंगे। अब 10th क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मंडला इन बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन में, क्या प्राइमरी पर्पस है, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा। तो खतर ये क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन में 4 तो आप सीधा बिना पढ़े यू टिक मारोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ दिया कि मंडल का मतलब क्या है संस्कृत में, तो वो अपना ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, तो अब अपने को ढूंढना है। तो अब भाई वेरीफाई करते हैं, देखते हैं जो लेंदी वाला हम लोग इतना जो मस्त ट्रिक यूज कर रहे हैं ये काम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, नॉलेज भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा, जब जैसा यूज करना पड़े बिल्कुल आप करो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अब सारा वेरीफाई हो जाएगा जो जो हम लोग टिक मार रहे हैं। ठीक है, तो मंडल आर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ठीक है भाई, जिसका मतलब होता है सर्कल, तो पहला का भी आंसर मिल गया। ठीक है, तो पहला आंसर सर्कल हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, तो नेक्स्ट अपना मीनिंग चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या रिप्रेजेंट करता है सेंटर, मंडल का सेंटर रिप्रेजेंट क्या करता है। मंडल्स आर मैथमेटिकली और मेटाफोरिकली वर्क्स दैट हैव कैप्टिवेटेड पीपल फॉर एजेस, आगे पढ़ो। इन सेंस मंडल इज अ सर्कल पैटर्न। ठीक है भाई, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, तो कॉस्मोस और इंडिविजुअल का जर्नी रिप्रेजेंट करता है। ये जो मंडला है उसका बीच में एक सर्कल है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको आपको मतलब ये आप ये ऐसा कीवर्ड था, तो इसको हम लोग ये मार्क हाईलाइट करके रखे। ठीक है, जेनेसिस ऑफ एवरीथिंग ओन्स आइडेंटिटी, heavenly essence are all represented by the design center. Complex, often symmetric patterns spread forth, hub representing the universe growth, a continuous flow of life. ठीक है, आगे पढ़ो। The mandalas, mandal which have their roots in both Buddhism और Hinduism, ये अपना कीवर्ड आ रहा था। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो। Are powerful instrument, spiritual ritual meditation in order to symbolize the fleeting nature and life rejection of other person. Monks
क्रिएट करता है, तो ये भी अपना एक कीवर्ड आ रहा था कि सैंड में ऐसा क्यों क्रिएट करता है, ठीक है? तो उसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है? आपका आंसर उसका ये आपका आंसर रहा। अब आगे बढ़ो तो मेकिंग मंडल छपे को बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स बता रहा है, क्या बता रहा है? तो ड्राइंग इट्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न, इससे क्या होता है? तो रिपीटेडली हेल्प करता है, रिड्यूस टेंशन, ठीक है? इम्प्रूव करता है फोकस, काम करता है माइंड को। The act of creating form of active meditation allows artists to concentrate और inner peace, ठीक है? ये अपने को समझ में आया। और अपने को ये एक ढूंढना था कि सेंटर ऑफ मंडला, तो यहाँ पे सेंटर दिख रहा है, सेंटर के पहले पढ़ो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? तो हेवनली प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी, ये सब को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं अपना सही मारे कि नहीं। तो सेंटर क्या करता है भाई? ओन आइडेंटिटी, हेवनली प्रेजेंस को बिल्कुल करता है। यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ो। तो क्यों क्रिएट करता है? तो सिंबलाइज करता है फ्लीटिंग नेचर, ये भी हम लोग सीख गए, ठीक है? ये आपका इस जगह पे लिखा हुआ है कि वो लोग क्यों करता है। तो फ्लीटिंग नेचर अभी मैंने इधर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये, ठीक है? इन अभी ये पढ़ा था हम लोग, फ्लीटिंग नेचर। इन ऑर्डर टू सिंबलाइज द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ रिजेक्शन अर्थली पर्सन, मंक जो क्रिएट करता है सैंड में, ठीक है? तो बिल्कुल जो जो हम लोग मार्क किए बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है? तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। बेनिफिट क्या था? तो ये करता है, बिल्कुल हम लोग लास्ट में अभी पढ़े कि टेंशन और माइंड को काम करता है। आगे बढ़ो भाई। क्या प्राइमरी पर्पस है? तो प्राइमरी पर्पस आपका सेकेंडरी लाइन में लिखा हुआ है कि कॉस्मोस और इंडिविजुअल जर्नी का बात करता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो बिल्कुल, ठीक है? तो मंडलाज आर यहाँ पे कैप्टिवेटेड एज मंडला सर्कल पैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्मोस, इंडिविजुअल जर्नी, यही तो मार्क किए थे हम लोग, ठीक है? यही मार्क किया था हम लोग, क्या? ये वाला कि कॉस्मोस और इंडिविजुअल जर्नी। तो बिल्कुल आप मतलब 5 में 5 ऐसे ठोक सकते हो 30 सेकंड के अंदर, ठीक है? अगर ये आप फॉलो करोगे तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई? तो वेरीफाई हो गया, तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। तो अभी जब तक एआई ऐसे सेट कर रहा है तो आप अभी तक ऐसे जा सकते हो। तो एमटीएस में भी आपको एज इट इज मिलेगा, जीडी में भी एज इट इज मिलेगा, ठीक है? सीजीएल मेंस में एज इट इज मिलेगा। तो सीधा यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि सीधा वहां पे टिक मारोगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो जो बच्चा ये सब देख के नहीं जा रहा है वो भाई मतलब बहुत लेट से करेगा और पीछे रहने वाला है, ठीक है? दूसरे स्टूडेंट से। तो अब 11th नंबर क्या बोल रहा है? तो विच सेंटेंस यूज द क्लोज विद द सेम मीनिंग। तो क्लोज का मतलब और सेम मीनिंग। अब सेंटेंस को नीचे पढ़ते हैं। प्लीज बी श्योर टू क्लोज द डोर, तो यहाँ पे बंद करने का बात आ रहा है डोर को, ठीक है? तो सेम मीनिंग चाहिए, तो जहां पे बंद करने का आएगा आंसर हो जाएगा, जहां नहीं होगा आंसर नहीं होगा। सी लिव्स वेरी क्लोज टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ क्लोज का मतलब नियर, नियर का है, ठीक है? सामने का है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। द म्यूजियम इज क्लोज टू द पार्क, तो ये भी नियर का सेंस दे रहा है, आंसर नहीं होगा। इट्स अ गुड आइडिया टू क्लोज ऑल द विंडो, यहाँ बंद करने का सेंस आ रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो 6 नंबर बीच में घुसा दिया था, ठीक है? तो इसको मैंने बाद में कर दिया है, ठीक है? तो पैसेज के बीच में 6 नंबर घुसा दिया था एग्जामिनर, तो इसको मैंने पैसेज के बाद आपको कर दिया है। तो ये अब एक सिनोनिम पूछा था जिसका मतलब है कि, तो एपिस्टेमिक, ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम चाहिए। तो सीधा भाई आप आंसर मार कर सकते हो, बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे लेंदी वाला अभी तक आंसर हो रहा है, ठीक है? तो ये ट्रिक यूज करना है, नॉलेज के बेसिस पे आप ऐसे मार करोगे। तो एपिस्टेमिक का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल नहीं होता, सिंबलिक नहीं होता, स्पेशल नहीं होता, तो नॉलेज रिलेटेड कुछ ये होता है, ठीक है? सी, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 12th नंबर आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है भाई, तो बिल्कुल आपको अप्रोच यूज करना है, ठीक है? और जॉन्डिस बहुत इजी वर्ड है। तो इधर आप देखोगे जॉन, जॉन एक में ओ दिख रहा है, ठीक है? तो बताओ पहले एलिमिनेट क्या होगा? वेरी गुड, पहले सी एलिमिनेट होगा। अब आप लास्ट चेक करो, तो पहले आपको पहला वर्ड चेक क्या करो और फिर लास्ट वर्ड चेक क्या करो, ठीक है? तो इससे बहुत आपका काम आसान हो जाता है। फर्स्ट और लास्ट चेक क्या करो। अब लास्ट देखो, डाइस, 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 तो ये आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे आई एस, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इधर देखोगे तो सब में नॉर्मल जा रहा है, ये एक भाई अटपटा जा रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इजी था, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब ये बताओ भाई, ठीक है? तो इसमें भी सेम अप्रोच यूज करो। तो जिस तरह एसएससी सीजीएल में चल रहा था, ठीक है? तो एज इट इज आपको सीएचएसएल में भी मिला, ठीक है? सीएचएसएल में भी मिला, क्योंकि मैं करवा रहा तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यही चीज रिपीट होगा एमटीएस में, यही चीज रिपीट होगा जीडी में, यही चीज रिपीट होगा अभी मेंस में, ठीक है?
तो सीएचएसएल और सीजीएल का मेंस में होगा। तो जो भाई मेंस के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल भाई ये सब आप करके जाओ, एज इट इज आपको मिलेगा। फिर आप बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो ये हम लोग कर रहे थे। अब इधर आते हैं, ठीक है। तो साइको और सब में आप देख रहे हो कि एक में बस साइकोलॉजी है, मतलब कुल मिला के इतना दूर सब में सेम है। एक में सीओ दिख रहा है, बाकी सब में सीएचएस है, तो ये पहले आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, तो इधर आप देखोगे साइकोलॉजी, इधर लॉय है बस, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ जा रहा है। अब यहाँ आप देखोगे कि एल के बाद ओ नहीं है, यहाँ पे एल के बाद ओ है, सब में एल के बाद ओ है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब इजी है, ये सब में आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए ट्रिक, ठीक है। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो इडियम करेक्ट मुहावरा बताना है, सिट ऑन द फेंस। तो ये भाई पीवाईक्यू में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये सबको सीधा आपको टिक मारना चाहिए, ठीक है। बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नॉलेज के बेसिस पे। तो सिट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है, जो इंसान मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर जाना है, ठीक है। अगर देख लो इधर आप पिक्चर पे देखो, ये इंसान एकदम फेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इधर इसका इधर आधा-आधा बचा हुआ है, मतलब ये ना उधर का है ना इधर का, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है। तो रिफ्यूज़ और गिव ओपिनियन टू टेक अ साइड, किस साइड जाना है उसको कन्फ्यूज़ है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब जिसको नहीं पता सर कि जो पीवाईक्यू करके नहीं गए, वो भाई सीधा लेंदी वाला आंसर मार कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिखाता हूँ कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या, तो न्यूट्रल रहना, कोई भी सिचुएशन में नहीं, एकदम ये साइड वो साइड इक्वल रहना और अपना डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है। सिट ऑन द फेंस का मतलब फिजिकली सिटिंग ऑन द फेंस। और ये आया कहाँ से, तो दैट डिवाइड्स टू साइड्स। तो ये जो फेंस है, ये अगर आप यहाँ बैठ गए तो इधर भी इक्वल एरिया, ठीक है, तो डिवाइड करता है दो साइड को। अ पर्सन ऑन द फेंस इज ऑन नीदर साइड, ना ये पर्सन इधर है ना ये इधर है, ठीक है, बीच बीच में है। क्या सिंबलाइज करता है, तो इनडिसीजन, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और न्यूट्रलिटी को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इडियम आया। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है, तो 15th का आपको एंटोनेम चाहिए, और इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद किए थे, तो ऐसे याद किए थे कि फ्यूटाइल से फूटी, ठीक है। तो कोई भी चीज भाई फूटी चीज दुकान से ले आओगे तो वो क्या होगा, वो यूजलेस होगा, ठीक है। वो यूजलेस होगा, वो क्या होगा सर, पॉइंटलेस होगा। और वो क्या होगा सर, बेकार होगा। तो उसका चाहिए अपने को उल्टा, उल्टा चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो फ्यूटाइल से आप कैसे इमेज बनाओगे, तो कोई भी फूटी ग्लास आप दुकान से लाए, तो फूटी ग्लास फ्यूटाइल, ठीक है, वो सर यूजलेस होगा, पॉइंटलेस होगा, और वेन होगा, मतलब पूरा मेहनत वेन चला गया, मतलब बेकार चला गया, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा आप ऐसे मार्क करोगे। 16 नंबर क्या पर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं रूट वर्ड से याद करवाऊंगा। यहाँ अब मुझे दिख रहा है वर्ड स्टार, ठीक है। और ये जो वर्ड एस्ट्रो होता है, इसका मतलब ही होता है स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सीधा आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पर्सन का बात हो रहा है, तो नीचे इधर नाउन ये चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर, ये सही है। अब मैं आपको रूट वर्ड से सिखाता हूँ, ठीक है, तो कैसे आप याद रखोगे। और तो बिल्कुल जीवन भर के लिए याद रखोगे, रूट वर्ड से सिखाता हूँ। तो रूट वर्ड आपके सामने ये रहा। कहाँ डाल दिया मैंने रूट वर्ड, आगे, अच्छा इधर गलती से इधर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो रूट वर्ड है सर क्या है, तो ये एस्ट्रो है। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, ठीक है। तो जहां जहां आपको ये वर्ड एस्ट्रो दिखे, समझना कि वो रिलेटेड है स्टार से, ठीक है। तो ये कहाँ का आपका सोर्स है, तो ये मैं आपको टॉप 3000 वर्ड करवाऊंगा, ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल वोकैब वाला फंस जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय के बाद मैं आपके लिए दो चीज करूंगा। एक, आपको रूट वर्ड से पूरा वोकैब करवा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक मेमोरी टेक्निक से आपको करवा दूंगा, ठीक है, वोकैब। तो ये भी बहुत काम का है। ये जब इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो भाई जिंदगी भर के लिए सीख जाओगे वो वर्ड, ठीक है। और ये रूट वर्ड ये भी बहुत काम का चीज है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं रूट वर्ड और मेमोरी टेक्निक इसको मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो मिक्स करने पे अमेजिंग रिजल्ट आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं कुछ टाइम के बाद आपको सिखाऊंगा। अभी मैं इतना ऑफलाइन बैचेज में बिजी रहता हूँ कि मैं ज्यादा यूट्यूब को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, तो यहाँ एस्ट्रो वर्ड दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजर, तो वो जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करता है। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, जो स्टडी करता है स्टार्स को। एस्ट्रोनॉट क्या होता है, जो ट्रैवल करता है स्पेस को।
एस्ट्रोफिल, फिल यहाँ पे लव से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो रूट वर्ड फिल है, इसका मतलब होता है लव। तो एस्ट्रो स्टार और लव, तो वन हु लव्स स्टार। ये जो एस्ट्रिक क्या होता है, तो ये एक स्टार का शेप्ड सिंबल होता है। तो यहाँ से आप जिंदगी भर के लिए याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे जो स्टार को स्टडी करता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है, तो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स स्टेटस क्यो एंड इज अपोज टू चेंज। तो जो भाई चेंज नहीं चाहता है, ठीक है, तो हम लोग बहुत स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं कि भाई तुम बिल्कुल कंजर्वेटिव माइंडसेट के इंसान हो, मतलब तुम चेंज नहीं चाहते हो, तुम जो पहले ही चलता आ रहा था वैसा ही चाहते हो, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा इजी था ये सब। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्या है, तो एंटोनेम बताना है। वर्ड क्या आपके सामने है, गैरुलस, ठीक है। तो सीधा मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सीधा टिक मारोगे कि सर सी आपका आंसर होगा, सीधा टिक मारोगे। इसको करने के लिए बस 1 मिनट मुझे दो, ठीक है। अब चलते हैं रूट वर्ड में। तो रूट वर्ड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूट वर्ड, ठीक है, ये आपको एक करना है। दूसरा आपको मेमोरी टेक्निक और इमेजेस से आपको वोकैब करना है, ठीक है। ये दोनों कर लो भाई, मतलब वोकैब का बेस्ट चीज याद करने का यही दोनों है। इसमें मैं टॉप 3000 वाला करवा दूंगा, ये बहुत काम का चीज रहेगा। और मेमोरी टेक्निक से फिर करवा दूंगा बहुत सारा, ठीक है। तो यूट्यूब में सारा करवाऊंगा कुछ टाइम के बाद। तो अब इधर आते हैं। तो लॉग हो गया, लॉग्यू हो गया, लॉक्यू हो गया, इस ये सब जहां वर्ड दिखा, तो उसका समझना कि वो स्पीच या टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला लॉक्वासियस, यहाँ पे लॉक्वा दिख रहा है, इसका मतलब काफी टॉकेटिव पर्सन। और इसका ऑपोजिट होता है क्या, तो रेटिसेंट और टैसिटर्न, इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। अभी ऑपोजिट वाला हम नहीं जाते, सिनोनिम देखते हैं। तो गैरुलस, यहाँ पे अभी LOU दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाने के भाई वो टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपका स्लाइड में। इलोक्वेंट, यहाँ पे लॉक्यू दिख रहा है, इसका समझ जाना कि टॉक से रिलेटेड है। सरकम, सरकम बोले तो गोल गोल, यहाँ पे लॉक दिख रहा है, इसका मतलब कि जो गोल गोल बात करता है, तो ये बात से रिलेटेड रहेगा, टॉक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इधर सोलियो लॉक्यू देखोगे, तो इधर सोलो मीन्स सोलो होता है, और लॉक्यू मीन्स बात करना, तो जो अपने से बात करता है भाई, ठीक है। मोनोलॉग, लॉग दिख रहा है, तो स्पीच बाय वन पर्सन। डायलॉग, डाई मतलब टू, और लॉग मतलब बातचीत, ये सब करना, तो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। तो ये रूट वर्ड बहुत काम का चीज है। तो इधर अब आते हैं, ठीक है। इधर आओ। तो इधर क्या पूछा था, तो गैरुलस मतलब जो बात करता है उसको आप क्या बोल सकते हो, टॉकेटिव बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, लोक्वासियस बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हो, चैटी बोल सकते हो। उसका चाहिए उल्टा, तो क्वाइट आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपको बहुत काम का चीज है। तो बिल्कुल आपको पीडीएफ डाउनलोड करो, बहुत फायदा उठा पीडीएफ का। अब क्या आ गया 19th नंबर, तो एक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है। तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना। तो इज एक्सपेक्टेड दिख रहा है और टू बी डिलीवर्ड दिख रहा है, बस मुझे यही से मतलब है और कहीं से मतलब नहीं, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा। तो इज, अब अगर एक्टिव करोगे तो इज एक्सपेक्टिंग कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। तो टेंस चेंज नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इधर विल डिलीवर, यहाँ फ्यूचर टेंस कहाँ से आ गया, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बी और सी में देखो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। तो इधर टू बी डिलीवर का टू डिलीवर हो जाएगा, तो यहाँ पे टू डिलीवर हुआ है, ठीक है। बाकी इधर सेम है। अब बताओ कि इज एक्सपेक्टेड होगा कि एक्सपेक्ट होगा। तो अगर आप बी वाला को ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये भाई अभी भी पैसिव में है, अब बी वाला अभी भी पैसिव में है, तो बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या है, तो देख रहे हो भाई इतना लेंदी क्वेश्चन दिया है, तो बिल्कुल आपको बहुत धीरे एकदम काम होके बनाना है, ठीक है। तो पहले आप देखो क्या क्या आपका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है। तो पहले आप टेंस चेक करो। तो ये पहला मुझे टेंस दिखा, ठीक है। वी हैव बीन लुकिंग, ये दूसरा मुझे टेंस दिखा। फिर इधर विल बी देयर, ये मुझे दिखा, ठीक है। तो अब सबसे इजी क्या है, तो विल बी देयर इजी है, ठीक है। तो विल बी का सर जब आप इंटैक्ट करोगे तो वुड में चेंज हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। तो ढूंढो वुड कहाँ का, एक यहाँ पे वुड है, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखेंगे। अब सी नंबर पे चेक करो, तो यहाँ पे विल बी देयर है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब बी चेक करोगे तो विल बी देयर है, ठीक है। तो विल बी देयर नहीं होगा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो विल बी का वुड होगा। अब यहाँ पर वुड दिया हुआ है, तो ए और डी को अब आपको काफी क्लोज चेक करना है, और आपको बिल्कुल अब मैचिंग मैचिंग खेलना है, ठीक है। द टूरिस्ट गाइड सेड हैड बीन वॉकिंग,
इधर देखोगे टूरिस्ट साइड दे वर वॉकिंग। अब बताओ कि यहाँ हैव बीन का जब इनडायरेक्ट करोगे तो हैड बीन होगा कि वर वॉकिंग होगा, तो वर वॉकिंग एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक है, तो इसमें आपको दो तीन चीज चेक करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, जिस तरह आपको सिखा रहा हूँ इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब 21 नंबर क्या है, तो हाइलाइटेड पार्ट को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आप सीधा खुद टिक मारोगे। ठीक है, तो अब थोड़ा मैथ्स में समझते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक्स से लिखा हुआ है और एक्स भी लिखा हुआ है, तो बताओ तो इसका नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे? तो वेरी गुड, आप एक्स कॉमन लोगे, फिर क्या लिखोगे? तो ए प्लस बी लिखोगे, ऐसे ही करोगे। सेम बात यही चीज आपको इंग्लिश में भी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश बिल्कुल मैथ जैसा है, इधर भी रीजनिंग लगता है। ठीक है, पढ़ते हैं अब। द मैनेजर वर आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट इन अ क्विक, डिटेल्ड एंड इन अ थॉरो मैनर। तो इधर देख रहे हो भाई, इन अ इधर भी है, इन अ इधर भी है, तो आपको कॉमन लेना चाहिए। तो कॉमन मैंने ले लिया, इन अ कॉमन ले लिया, फिर मैं क्या लिखूंगा? तो क्विक लिखूंगा। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा? तो डिटेल्ड लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा? तो एंड करके मैं फिर थॉरो मैनर लिखूंगा। ठीक है, ये चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो कॉमन आपको लेना है इंग्लिश में भी, जिस तरह मैथ्स में कॉमन लेते हो। अब बताओ आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इन अ कॉमन आ गया, अब यहाँ पे क्विक है, डिटेल्ड है, थॉरो मैनर है, आंसर हो जाएगा। फिर आप ऑप्शन बी पढ़ोगे, तो इन अ क्विक, डिटेल्ड एंड थॉरो मैनर। मेरे से यहाँ पे एक एरर हो गया है, यहाँ पे इन होगा। ठीक है, तो पीपीटी बनाने टाइम ये एरर हो गया है, तो इन थॉरो मैनर, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इन अ क्विक, डिटेलिंग एंड थॉरो मैनर, तो ये भाई गलत है, हट जाएगा। ठीक है, क्विकली डिटेल्ड ये भी हट जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना है, यहाँ पे इन छूट गया है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़, अब 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको हाईलाइट पार्ट पे को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द कंट्री हैज एटलीस्ट 20 कॉलेजेस ऑफ होम ओनली 6 आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि होम ये सब आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है ये लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। ठीक है, और जो आगे जो रिलेट कर रहा है ये है 20 कॉलेजेस, ये है आपका नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग है, तो आप क्या करोगे सर? तो इसके लिए आपको विच यूज करना चाहिए। ठीक है, और ऑफ वाला चाहिए तो ऑफ विच हो जाएगा। ऑफ विच आपको ढूंढना है, ये रहा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो प्रोनाउन वाला, रिलेटिव प्रोनाउन वाला, तो बिल्कुल आप जाओ। ठीक है, मेरे चैनल में अमर गोस्वामी, उधर ग्रामर मल्टीप्लायर आपको मिलेगा, तो बिल्कुल आप वहां से प्रोनाउन पढ़ो, एकदम आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हु जो रिलेट करता है ये लिविंग थिंग्स को रिलेट करता है, विच जो रिलेट करता है एनिमल, बर्ड और नॉन लिविंग थिंग्स को करता है। ठीक है, डैट क्या करता है सर? तो डैट सबको रिलेट कर देता है, तो डैट बोलता है अपोनिच भगवान है, डैट सबको रिलेट कर देता है। तो ये सब बहुत मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा है, तो बिल्कुल आप पढ़ो और जिंदगी भर के लिए याद रखो। तो यहाँ पे चलते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स है कॉलेज, विच चाहिए, तो ओनली 6 हैज ऑफिशियल रिकॉग्निशन, ओनली 6 आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। अब आप चेक करो सी और डी में से ऑप्शन के क्लोज क्या है, तो ऑप्शन के क्लोज यहाँ पे आर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है, तो बस मुझे वर्ब फॉर्म से मतलब है, विल दिख रहा है, लॉन्च दिख रहा है। ठीक है, तो विल के साथ सर क्या दिख रहा है? तो विल के साथ V1 दिख रहा है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो विल बी लॉन्च्ड होगा कि नहीं? ठीक है, तो विल बी लॉन्च्ड होगा, तो विल बी लॉन्च कहाँ दिख रहा है? विल बी लॉन्च्ड यहाँ दिख रहा है, और विल बी लॉन्च्ड यहाँ दिख रहा है। ये इज लॉन्च्ड है, हट जाएगा। ठीक है, वुड बी लॉन्च्ड ये भी हट जाएगा। अब बताओ कि ए और बी में से सही क्या है? तो सही हम लोग जानते हैं कि सर बी बिल्कुल सही होता है, ऐसा क्यों? तो विल के साथ अगर शुरू है तो आपको विल के साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आपको यही मार्क करना है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24th क्या है? तो 24th में आपको डायरेक्ट वॉइस में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन आ गया, तो बस आपको वर्ब फॉर्म पे ध्यान रखना है, बस टेंस पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हैड और वाज्ड है, और यहाँ पे प्रीवियस नाइट है, और आगे क्या है? तो आगे है आपका हैड एक्सपेक्टेड है। सारा मैंने टेंस को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से चलेंगे, तो पहले इसको चेंज देखते हैं। तो प्रीवियस नाइट है, चेंज होके क्या हो जाएगा? लास्ट नाइट हो जाएगा। लास्ट नाइट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रीवियस नाइट का प्रीवियस नाइट ही है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब
ये पढ़ो भाई। तो हैड वाज्ड है, तो यहाँ सेंस क्या बोल रहा है, सी सेड टू हर दैट द फिल्म दे हैड ऑलरेडी वाज द प्रीवियस नाइट वाज नॉट एज गुड एज। तो ये मतलब पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो पास्ट में हो चुका है, तो हैड और थर्ड फॉर्म का अपने को क्या चाहिए सर, सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म का ही इनडायरेक्ट होके ये हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंज वाला आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कुछ और बोल रहा है। कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है ये बात पास्ट में बताया जा चुका है, उसी का चेंज होके हैड और थर्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अपने को V2 चाहिए, हैड और थर्ड फॉर्म का चेंज होके सेकंड फॉर्म होगा, कहाँ पे है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हैड और ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया आपको समझ में आया, तो मैंने प्रीवियस नाइट का पहले लास्ट नाइट देखा, ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब यहाँ पे हैड वाज्ड है, तो जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ पड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ पर भी हुआ पड़ा है, लेकिन ये पहले एलिमिनेट हो गया, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 25th नंबर क्या है, तो 25th नंबर एक पैराजंबल है, तो बिल्कुल बच्चे पढ़ पढ़ के अरेंज करेंगे, आप सीधा मार्क करोगे, ठीक है। आप पहले ऑप्शन आपने चेक किया कि आर है, एस है, आर है और क्यू है, ठीक है। तो पी आपका मतलब इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, तो ये तो मतलब नहीं करना है कुछ, ठीक है। अब आप चेक करो, अब पहले आर को पढ़ो, तो आर क्या लिखा हुआ है, टू इनॉग्रेट द रिस्टोरेशन, तो यहाँ पे डेफिनेट का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहले रिस्टोरेशन भाई पहले ए और एन लेके आएगा या फिर सीधा रिस्टोरेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा डेफिनेट, तो जब फिर ये दोबारा आएगा तो फिर वो द लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द लेके आया हुआ है, इसका मतलब रिस्टोरेशन जो वर्ड है पहले नॉर्मल आया होगा, ठीक है। तो ये जो एस है, ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब मैं आर पढ़ता हूँ। आर क्या है, द लाइब्रेरी क्विकली गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज अ कल्चरल आइकन। तो ये सबसे छोटा लाइन है, और ये ज्यादा एकदम सिंपल लाइन है, और ये आपका मोर कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आर आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है उसको रिकॉग्नाइजेशन मेरा कल्चरल आइकन का, ठीक है, क्विकली गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन लाइब्रेरी ऐसा हो गया। तो ये आपका मतलब इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, इसे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी आपका सीधा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग मैच करके देख लेते हैं। तो क्यू से शुरू होगा, ठीक है। द वैल्यूबल टेक्स्ट एंड द हिस्टोरिक आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड लाइब्रेरी, पहले ओल्ड लाइब्रेरी का बात हो रहा है, वर प्रिजर्व्ड थ्रू आउट इट्स रिस्टोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रिस्टोरेशन का बात हो रहा है। अब क्यू के बाद एस आना चाहिए, तो एस है टू इनग्रेट द रिस्टोरेशन करेक्टनेस, ठीक है। एक बार भाई रिस्टोरेशन का बात कर दिए, तो फिर वापस इसी का ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर क्यू के बाद एस आना चाहिए, ये मैंडेटरी पेयर बना रहा है। तो आप दूसरे वे में ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्यू के बाद एस मैंडेटरी पेयर बना रहा है, कैसे, तो यहाँ पे रिस्टोरेशन का बात हो रहा है, उसी का यहाँ पे बोल रहा है टू गारंटी द रिस्टोरेशन, तो उसी का एग्जैक्ट बात कर रहा है। तो क्यू आर एस का मैंडेटरी पेयर है, तो क्यू आर एस के साथ दिख रहा है, नहीं ये हट जाएगा। क्यू आर एस उल्टा कर दिया, ये हट जाएगा। क्यू आर एस उल्टा कर दिया, ये हट जाएगा। क्यू आर एस का मैंडेटरी पेयर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पी आएगा, द रजिस्ट्रेशन, फिर द रजिस्ट्रेशन आ रहा है, वाज हेल्ड, लास्ट में क्या बोल रहा है आर, कि द लाइब्रेरी क्विकली गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो बिल्कुल सही जा रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो आई हैव नेवर बीन टैलेंटेड, आई जस्ट गुड एट नॉट गिविंग अप, ठीक है। तो ये आपको एटीट्यूड रखना है, भले टैलेंटेड कोई नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये एटीट्यूड रखना है और गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।